देखिए, ईश्वर के अस्तित्व पर लोगों ने बार बार प्रश्न किए हैं। बार बार वो ईश्वर के अस्तित्व को झकझोरते रहे हैं। वो यह जानना चाहते हैं कि क्या ईश्वर का वास्तव में अस्तित्व है या नहीं। मेरे एक व्यूअर हैं जो मुझसे बार बार यह प्रश्न करते हैं और मेरी राय जानना चाहते हैं कि इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी, जिन्हें पेरियर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर कई सवाल किए हैं। तो यह जानना चाहते हैं कि उनके जो 15 सवाल हैं वो क्या हैं और उन 15 सवालों के बारे में मेरी सोच क्या है। मैं भगवान में विश्वास रखता हूं या नहीं। तो चलिए पहले यह जान लेते हैं कि पेरियर ईवी रामास्वामी के ईश्वर से 15 सवाल कौन से हैं। देखिए, पेरियार कहते हैं भगवान मूर्ख है और उसको मानने वाले महामूर्ख हैं। बात 1977 की है। मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका आई जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु में पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वे आपत्तिजनक हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास रखते थे, इसलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के पेडेस्टल पर लिखना गलत नहीं है। देखिए, पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। देखिए, बहुत से लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो पश्चिमी सभ्यताओं से प्रेरित हैं, उन्होंने पेरियार को ग्रेट पेरियार कहा और उनके 15 सवालों को सही ठहराते हुए भगवान के अस्तित्व को ललकारा है। ईवी रामास्वामी पेरियार के ईश्वर से 15 सवाल। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? तीसरा प्रश्न, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि मांगते रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? पेरियार ईश्वर से 7वां सवाल करते हैं, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? पेरियार भगवान से 8वां सवाल करते हैं, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? 9वां सवाल, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 11वां सवाल पेरियर करते हैं, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डरते रहें? 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वें सवाल में पेरियार कहते हैं, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? 15वां और आखिरी सवाल जो पेरियार भगवान से पूछते हैं, क्या तुम मूर्ख हो जो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा करते हो, जो तुम्हें रोज खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नहीं मानते? देखिए, इस दुनिया में बहुत से नास्तिक हुए और उन लोगों ने नास्तिक होने की परिभाषा खुद के आधार पर दी। पेरियार ने भी नास्तिक होने की परिभाषा खुद के आधार पर दी है। पेरियार कहते हैं कि नास्तिक होना आसान नहीं है। अरे, कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है। उसके लिए उसे बुद्धि की जरूरत नहीं होती, परंतु नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। पेरियार कहते हैं, अंधश्रद्धा ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। अब देखिए, ये सवाल और नास्तिक होने की परिभाषा पेरियार की स्वयं की थी, उनकी स्वयं की रणनीति और स्वयं की सोच थी। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सब यह जानना चाहते होंगे कि इस बारे में मेरी राय क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक, उसके स्वयं के विचार हैं कि वो भगवान के अस्तित्व को मानता है या नहीं। आप भी अपने प्रश्न भगवान से कर सकते हैं, इसकी खुली आजादी है। यह आपका स्वयं का व्यक्तिगत निर्णय है। हाँ, मैं भगवान के अस्तित्व को मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि भगवान है। भगवान कोई साक्षात नहीं, एक एनर्जी है। वह एनर्जी जो हमें आध्यात्म की ओर
बढ़ाती है, एक अलग प्रकार का चैतन्य सुख देती है, हमारी आत्मा को निर्मल करती है, हमें उस परम आत्मा, उस परम तत्व से जोड़ती है। तो लोग क्या कहते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं, मैं तो भगवान को एक पवित्र एनर्जी मानकर आत्मचिंतन करता हूँ, उस परम तत्व में विलीन होना चाहता हूँ, उस परम सुख को प्राप्त करता हूँ और उस यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करता हूँ जहाँ यह परम तत्व विद्यमान है। अब चाहे पेरियर ने कुछ भी कहा हो कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है, जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। यदि ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, हो सकता है मैं दुष्ट हूँ, मैं ईश्वर की पूजा करता हूँ, लोग कह सकते हैं कि मैं बर्बर हूँ, लेकिन मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं उस परमात्मा में विश्वास रखता हूँ, तो लोग कुछ भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे।